बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अमीन शरीफ साहब, मैसूर, कर्नाटका। अमीन भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, मेरा नाम मोहम्मद अमीन शरीफ, मैसूर, कर्नाटका से आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, हम लोग दावत व तबलीग की मेहनत करने वाले साथी हैं, लेकिन दूसरे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग जो जमात में निकलते हैं, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, तो क्या ये सब अल्लाह का रास्ता है? इसकी क्या दलील है कि जमात में जाने वाले लोग अल्लाह के रास्ते में हैं? कुरान और हदीस के मुताबिक, सीरत और सुन्नत के मुताबिक इसके ताल्लुक़ से पूरी वजाहत के साथ में हमारी रहनुमाई फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन। मोहम्मद अमीन शरीफ, मैसूर, कर्नाटका। भाई अमीन भाई, देखो, सबसे पहली चीज़ तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। दूसरी जगह फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। और तीसरी जगह फरमाया, उदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। पहली आयत में तो मुसलमानों को बेहतरीन उम्मत कहा है। दूसरी जो आयत है उसमें फरमाया है कि तुम ऐसी उम्मत हो जो अच्छी बात, तुमको अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है, भेजा ही इसलिए है कि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती हो और बुराई की बातों से रोकती हो। और तीसरी आयत में फरमाया कि लोगों को दावत दो अल्लाह के रास्ते की तरफ, हिकमत के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ में, यानी मवाइज़ हसना के साथ में। अब ये जो तीनों कुरान करीम की आयतें हैं, इन तीनों आयतों का जो खुलासा है वो यही है कि मोमिन वो होता है जो किसी बुराई को देखता है, अल्लाह की नाफरमानी को देखता है, तो उसके अंदर का ये जज्बा जो उसको अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है और उसको जो हुक्म दिया है उदउ इला सबीली रब्बिक, तो मोमिन उस जज्बे को लेकर खड़ा होता है और फिर वो अपनी भी इस्लाह की फ़िक्र करता है और दूसरों के भी इस्लाह की वो फ़िक्र करता है। ये मोमिन की सिफत होती है। तो कुरान में ये अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 23 साल तक जो इस्लाम की तबलीग की, दीन की जो तबलीग की, उसका मकसद यही था कि जो अल्लाह के बंदे अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर की इबादत कर रहे हैं, वो अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए। और फिर उसके बाद में सहाबा इकराम ने क्या किया, इसी मिशन को पूरा किया उन्होंने। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त में ये काम शुरू किया था, उनका मकसद भी यही था। इस मुल्क के अंदर जो हमारे बिरादरान वतन हैं, उनके अंदर इस्लाम की तबलीग की जाए और उनको इस्लाम समझाया जाए, उनको इस्लाम सिखाया जाए। अब जब मौलाना ने इसकी शुरुआत की बंगले वाली मस्जिद से, तो तब पता चला कि भाई आप तो बिरादरान वतन में इस्लाम की तबलीग करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान ख़ुद जो ऑलरेडी मुसलमान हैं, वो मुसलमान ख़ुद दूसरे मज़हबों में दाखिल हो रहे हैं। शुद्धिकरण चल रही है। फ़लाने गांव में 200 मुसलमान शुद्ध हो गए, फ़लाने गांव में 500, फ़लाने गांव में 1000 मुसलमान। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बहुत दर्द पैदा हुआ कि हम तो यहाँ पे बिरादरान वतन में इस्लाम की तबलीग का काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो मुसलमानों के मसाइल है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो दावत की मेहनत है, यानी जिसे आज हम लोग जो देख रहे हैं, मौलाना ने कहा कि ठीक है, पहले हम हमारे लोगों को पूरी तरह से जो है इस बात की फ़िक्र दिलाएंगे कि भाई एक मुसलमान कैसे होता है, उसके बाद में फिर हमारे बिरादरान वतन में ये काम शुरू करेंगे। तो चूँकि बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और मुसलमान जो है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, माहौल की वजह से, अब मैं आपको ये बातें जो बता रहा हूँ मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की, ये 80 साल पुरानी बातें हैं, 80 साल 90 साल पुरानी बातें हैं। लेकिन मैं आपको आज की बातें बताता हूँ। मेरे ख़ुद के जो है मरकज़ निज़ामुद्दीन में 2 महीने लगे हुए हैं। तो मैं जिस वक्त मरकज़ निज़ामुद्दीन में 2 माह की तरतीब में था, तो हम लोग जो है तश्कीली जमात में थे। अज़हर भाई जो है वो हमारे ज़िम्मेदार थे। हम अज़हर भाई के हाथ के नीचे का, यानी जमातों के नाम लिखते थे, पर्चियाँ बनाते थे, उनके रुख वग़ैरह लिखते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं जब नाम लिखता था तो उसमें नाम आते थे हाजी किशन,
हाजी किशन खान, हाजी हरी खान, इस तरीक़े के नाम आते थे, बलबीर ख़ान। तो मैंने हमारे अज़हर भाई से पूछा, मैं बोला अज़हर भाई यार ये ऐसे कैसे नाम है? मैं बोला ये यहाँ पे लोगों के नाम हैं, हाजी किशन खान, हाजी बलबीर ख़ान, हाजी हरी ख़ान। तो अज़हर भाई ने मेरे से कहा, बोले मौलवी साहब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए, यह हाजी किशन ख़ान, यह हाजी हरी ख़ान, यह हाजी बलबीर ख़ान जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दावत के मुबारक मेहनत की वजह से आज ये लोग दावत के काम में लगे, तो इनके नाम के आखिर में इन्होंने ख़ान कर दिया, वरना ये लोग किशन सिंह, हरी सिंह, बलबीर सिंह, और ये ख़ानदानी मुसलमान हैं, इनके बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, पता ही नहीं उनको दीन इस्लाम क्या है। तो अब मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, अब आप मुझे जवाब दो। ऐसे लोगों के जिनके दादा मुसलमान थे, बाप मुसलमान थे, वैसे लोगों के बस्तियों में अपनी जान लेकर, अपना माल लेकर, अपना सब कुछ खर्च करके उनके बस्तियों में जा कर उनके दाढ़ी में, ठुड्डी में, उनके सर पे हाथ रख के उनको अल्लाह ताला से जोड़ने का काम करना, ये अल्लाह का रास्ता है या नहीं है? ये मुझे आप जवाब दो। जब आप ये सुनोगे तो आप मुझे ख़ुद कमेंट में बता दो कि जिन मुसलमानों के नाम किशन सिंह, हरी सिंह, बलबीर सिंह, अल्लाह माफ़ करे, और मैं आपको बताऊं मेरी आंखों से मैंने और क्या देखा, ये तो मैंने मरकज़ के अंदर देखा, मैं तो गया भी नहीं उन बस्तियों में। मरकज़ में हमने देखे कि जो लोग आते थे, जिनके हम नाम लिखते थे या मिलते थे, उनके हाथों पे यहाँ पे जो है ना ऐसे ओम लिखा हुआ होता था। किसी मुसलमानों के हाथों पे भगवानों की मूर्तें होती थी। ये हाल है मुसलमानों का। अभी मैं आपको इस ज़माने की बात बता रहा हूँ, तो आप सोचो जब इस ज़माने में ये हाल है तो आज से 80 साल 90 साल पहले उन इलाक़ों का क्या हाल होगा, आप मुझे बताइए। और मैं आपको बताता हूँ, आज के ज़माने में भी जो मुसलमान भी है, जिनको मुसलमान समझा जाता है, पता है आपको, वो आज भी उन बिरादरियों में बटे हुए हैं जिन बिरादरियों के अंदर हमारे बिरादरान वतन या हमारे हिंदू समाज के जो भाई है वो बटे हुए हैं। ब्राह्मण है, जाट है, क्षत्रिय है, और आदिवासी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सारे ज़ातों के अंदर जो है वो लोग आज भी मुसलमान बटे हुए हैं। तो मुझे आप बताओ, ऐसे लोगों के बीच में जाकर जो अपना मुसलमान होना भी भूल चुके थे, उनके बीच में जाके इस्लाम की मेहनत करना, दीन की मेहनत करना, उनको दीन समझाना, सिखाना, ये अल्लाह का रास्ता है या नहीं है? आपको क्या लगता, ये अल्लाह का रास्ता है या नहीं है? ये बताओ मुझे। आपको पता है, अगर ये दावा आज भी मैं आपको बताता हूँ, मुल्क में आपने कहाँ से, मैसूर से ये ईमेल किया है, मेरा आपसे सवाल है, मुझे आप बताओ कर्नाटका से बाहर या आपके मैसूर ज़िले से बाहर कर्नाटका के कितने ज़िलों का आपका सफ़र हुआ? सिर्फ मैं कर्नाटका का पूछता हूँ। चलो आप मुझे बताओ, कर्नाटका में मैसूर के अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने ज़िलों का आपने सफ़र किए? चलो ठीक है, ज़िले हो गए। कर्नाटका से बाहर कितने इंडिया के स्टेट्स का आपने सफ़र किए? आपको पता है मोहम्मद अमीन शरीफ साहब, जो लोग आपसे ये सवाल करते हैं उनको बताओ मेरी ये बातें कि इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे हैं, उन स्टेट्स के अंदर आज भी इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, जैसी मस्जिद जो है आपने ज़िंदगी में देखे नहीं होंगे, वीरान पड़ी हुई है, वीरान। उन मस्जिदों को भैंसों का तबेला बना दिया गया है। समझ में आया आपके? मुसलमान अपना मज़हब छोड़ चुके हैं। ऐसे आज इंडिया के अंदर जो है ना, ऐसे कई शहर, कई बस्तियां हैं, और जिनके जहन में ये एतराज़ आते हैं तबलीगी जमात के 3 दिन पर, 40 दिन पर, 4 महीने पर, उनको भी मैं कुछ बता दूं। याद रखो, ये तबलीगी जमात की 3 दिन चिल्ले की 4 महीने की बरकत है,
जो आज इंडिया के अंदर और दुनिया के बाकी मुल्कों में इस्लाम आपको उस शक्ल व सूरत में नज़र आ रहा है कि लोग आज सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में दीन आ रहा है, वरना ये हाल था, ये हाल। अब मैं आपको आपके कर्नाटका से शुरुआत करता हूँ। मेरा वक्त लगे हुआ है कर्नाटका के एक ज़िले में। एक साहब ने हमको दावत दी है, मगरिब के बाद खाना खाने की दावत है। जो एक गांव में हम लोग जमात में चल रहे थे, गए हम लोग उनके घर पे। अब जब उनके घर पर हम गए, आपको पता है जिसने दावत दिया उसके बदन पे ऐसा लिबास वगैरह सब कुछ था, माशाअल्लाह, जुब्बा भी था, टोपी भी थी, सारी चीज़ें थी। हम गए उसके घर पे खाना खाने के लिए, लेकिन जब हम वो कमरे में बैठे खाना खाने को, तो पूरी दीवार पे जो है ना, जो देवी देवताओं की जो तस्वीरें होती है, देवी देवताओं की ख़ास तौर पे कर्नाटका के अंदर जो देवी देवताओं को पूजा जाता है, वो पूरे जो है देवी देवताओं की फ़ोटो ऐसे पूरे घर में लगी हुई है उस इंसान के जिसने हमको दावत दिया। और उसके बाद उसी कमरे में एक मेहराब बना हुआ था और उसके अंदर एक मूरत लगी हुई थी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने वो साथी से पूछा, मैं बोला भाई ये आपके पड़ोसी का घर है, जगह नहीं थी तो आपने यहाँ ही? नहीं, बोले ये मेरा ख़ुद का ही घर है। तो मैं बोला आपका ख़ुद का घर है तो ये क्या है? मैं बोला ये देवी देवताओं की तस्वीर है और ये मूरत। तो वो साथी ने बताया, बोले मौलाना ये यल्लम्मा गुड़ी की मूरत है। बोले यल्लम्मा गुड़ी, मैंने भी पहली बार सुना था तो मेरे को अभी तक याद है वो नाम। बोले मौलाना ये यल्लम्मा गुड़ी की मूरत है और हमारे इलाके में आपको हर मुसलमान के घर पे मिलेगी, नॉर्मल है बोले ये। अब बोले मैं दावत के काम में लगा हूँ, लेकिन अब मेरे माँ बाप जो है वो पुराने ख़यालात के हैं, ये माँ बाप के ने लगाए हुए हैं, तो इसलिए बोले अभी कैसा है, माँ बाप को हम समझाने में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जब वो समझ जाएंगे तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरी आंखों से देखी हुई बात आपको, आपके कर्नाटका की। तो अब मुझे आप बताओ, जिन मुसलमानों के घरों में यल्लम्मा गुड़ी की मूर्तें रखी हुई है, पूरे दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई है, वैसे मुसलमानों के बस्तियों में जाना, वो भी अपना जान अपना माल लेकर, और उनको दीन की दावत देना, ये अल्लाह का रास्ता है या नहीं है, ये आप मुझे बताओ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक चिल्ला अंडोमान में लगा हुआ है। अंडोमान मतलब जो आइलैंड्स है ना, समंदर में छोटे छोटे जजीरे, अल्लाह के करम से वहाँ पे भी एक चिल्ला लगा हुआ है मेरा। अब हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने जो है जमात को कई हिस्सों में तकसीम किया मेहनत के लिए, और हम लोग भी मेहनत के लिए जो है, मैंने मेरी ज़िंदगी में, यानी अभी अब महाराष्ट्र में हमारा वक्त लगता है या किसी और, तो अपन मुलाकात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर जाते हैं? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, या फिर एकाधे खेड़े में देहात में तो बोले चलो 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर, ऐसा ही हमारा मुलाकातों में वक्त लगता है ना। लेकिन वहाँ पे हमने 100-180 किलोमीटर सिर्फ एक और 2 मुलाकात के लिए हमने सफ़र किया। ऐसे 3 पानी की कश्तियाँ बदल कर, कई बसें बदल कर, पता चला कि फ़लाने बस्ती में मुसलमान हैं, फिर वो बस्ती में जाके हम रहे वहाँ पे 2-2 3-3 दिन, और वहाँ पे फिर और जायज़ा लिए कि भाई, क्योंकि तो पूरा जंगलात का एरिया है। अब मुझे आप बताओ क्या मकसद लेकर गए थे? हमने कौन सा धंधा कारोबार बिज़नेस शुरू किए थे? वहाँ पे अपना माल लेकर गए, अपनी जान लेकर गए, 1 रुपया किसी का नहीं था, पूरे मेरे खून पसीने की मेहनत के पैसों पर हमने वो वक्त लगाए हुए हैं। तो मुझे आप बताओ, हमारे वो जो किए हुए सफ़र है वो अल्लाह का रास्ता है या नहीं है? चलो मैं मेरी मिसाल तो आपको दे रहा हूँ, मेरे अलावा भी और भी लोग जो है उस इलाके में गए होंगे, उसके अलावा दुनिया के दीगर मुल्कों के अंदर मैं आपको ऐसी कारगुजारियाँ सुनाऊँ कि बाज़ जमातें जो है, बाज़ जमातें खुद, मैंने वैसी जमातों को एयरपोर्ट पे जाके रवाना किया हूँ मैंने खुद, कि वो जो जमातें जब अल्लाह के रास्ते में निकल रही थी तो पूरे 4 महीने का सामान उनको इंडिया से लेकर जाना पड़ा। पूरा 4 महीने का सामान इंडिया से लेकर, चावल, मसाले और सारी चीज़ें इंडिया से। क्यों? बोले जिस मुल्क में मेहनत के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ़ मकई का जो आटा है उसको पानी में घोल के पी लेते हैं, वही उनका खाना है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है। आप मुझे बताओ,
ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके घर 10-10 करोड़ रुपयों के घर है, 10 करोड़ रुपये का घर है, 2-2, 3-3 करोड़ की उनके पास में गाड़ियाँ हैं और उनके पास गैरेज में जो है ना 5-5, 6-6 कारें खड़ी हुई है। वैसे लोगों को मैंने देखा हूँ। उन्होंने ऐसे मुल्कों में जाकर मेहनत की है जिस मुल्क में बैतुल खला नहीं है, बैतुल खला यानी बैतुल खला का तस्वुर नहीं है मस्जिद के अंदर। आप बताओ मुझे कौन है ये लोग? क्या आप ऐसे लोगों को जो 10 करोड़ का अपना बंगला छोड़कर और अपनी लाखों की कारें छोड़कर और अपने घर का ऐश और आराम, जिनका खाली बैतुल खला इतना बड़ा है कि बच्चे उसमें क्रिकेट खेल सकते हैं उनके अपने गांव में, उनके अपने घर पे, लेकिन वह ऐसे मुल्कों में जहां मस्जिद में बैतुल खला नहीं। आप सोचो मुझे, ये जो जितनी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, आपको क्या लगता है ये आपकी नज़र में अल्लाह का रास्ता है या नहीं है? आप मुझे बताओ। और ये ख़यालात क्यों आते हैं मालूम है आपको? ये जो जिन लोगों के माइंड में, जिन लोगों के ब्रेन में, जिन लोगों के जहन में ये गलत फहमियाँ आती है और ये ख़यालात आते हैं कि भाई ये अल्लाह का रास्ता है या नहीं है, ये क्यों आता है? क्योंकि हमारा जो ज़माना है, हमारे ज़माने में पैसा बहुत हो गया ना, पैसा बहुत हो गया, माल बहुत हो गया, दौलत बहुत हो गई, इल्म आ गया, एजुकेशन आ गया, और मुफ्त का, यानी इन्होंने अपने बाप दादा को देखा हुआ ही नहीं है। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक नौजवान आया मेरे पास और नौजवान कहने लगा, बोले मौलाना ये महाराष्ट्र में जितने भी जोड़ होते ना, बोले जितने भी जोड़, ये जितने भी जोड़ होते हैं, और ये जोड़ की जो तरतीब है ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से है। पूरे महाराष्ट्र में जोड़ होते हैं। वो जोड़ जो है वो थाने से शुरू होता है, थाने से पुणे तक। तो थाने से मतलब जब शुरू हो के पूरे महाराष्ट्र का दौर करके पुणे का आखिरी जोड़ होता है। ये हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किए हुए जोड़ है। तो उनके ज़माने से साल में 3 मरतबा जोड़ होते थे। तो वो नौजवान आया मेरे पास एकदम अप टू डेट, बोले मौलाना ये जितने जोड़ होते हैं, ये जोड़ में जो ख़र्चा होता है, अगर जोड़ का ख़र्चा हमने हर जोड़ का ख़र्चा कैलकुलेट किए ना, तो मुसलमान इसमें इतने हॉस्पिटल्स बना सकते हैं और इतने कॉलेजेस बना सकते हैं। ये जोड़ करने की ज़रूरत क्या है? मैंने वो नौजवान को मेरे करीब बिठाया, उसके पीठ पे ऐसा हाथ रखा मैंने उसके। मैं बोला देखो बेटा, आपके दादा है ना, दादा, मैं बोला तुम वही ना कट्ठू भाई, उनके पोतरे हैं ना तुम? हाँ हाँ, बोले मैं कट्ठू भाई का पोतरा हूँ। मैं बोला कट्ठू भाई आपके जो दादा है ना, उनको बोलो, मैं वो भी मेरे नाना को पहचानते, मेरे नाना के नाम के साथ, के फुलाने के नवासे जो है, मैं उनको मिला पूछने के लिए मसला। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे दादा जो कट्ठू भाई है, उनको ये पूछो कि कट्ठू भाई पहले किसके भक्त थे? तो तुम्हारे दादा बताएंगे कि तुम्हारे दादा के गले में साईं बाबा का ऐसा 3 इंच का तावीज़ लटके हुआ रहता था। वो साईं बाबा के भक्त थे आपके दादा जान। आपके दादा कोई जतरा नहीं छोड़ते थे। जतरा जो रहती ना, कभी ये देवी की जतरा, कभी गजानन बाबा की जतरा, कभी शिरडी की जतरा, कभी पंढरपुर की जतरा। आपके दादा भी डिंडी में जाते थे। वो जो डिंडी चलती नहीं क्या, महाराष्ट्र के अंदर जो है वारकरी लोग वो पंढरपुर जाते हैं और आड़ंदी जाते हैं। मैं बोला आपके दादा खुद उसमें जाते थे और ऐसा बजाते थे, उसके अंदर ऐसा जो है ना वो बजाते थे और बजा के जो है वो गाना गाते गाते जाते थे पैदल। वो भी आपके दादा की बात कर रहा हूँ मैं। और साईं बाबा के भक्त थे। लेकिन यही तबलीग की मेहनत ने, यही जो इज्तिमात पे आपको एतराज़ है, उन्हीं की बरकत से आपके दादा के सर पर से वो गांधी टोपी जाकर अब गोल टोपी आ गई। चेहरे पे अल्लाह के नबी की सुन्नत आ गई। आने के बाद में गले में से वो साईं बाबा का तावीज़ निकल गया। और अब माशाल्लाह आपके दादा फिर जब दीनदार बने, पहले जो है जतरा में जाते थे और कोई भी पंढरपुर कहीं की भी जतरा छोड़ते थे नहीं। बाद में वो जतरा और देवी देवता छोड़ के मस्जिद पकड़ लिए उन्होंने। उसके बाद में फिर आपके वालिद साहब को भी वो माशाल्लाह दीनदार बनाए। और आप जो है माशाल्लाह आपको तो हायर एजुकेटेड, इतना एजुकेटेड बना दिए कि अब आपको उन्हीं इज्तिमात के ऊपर एतराज़ हो रहा है जिन इज्तिमात की बरकत से आपके दादा मुसलमान बने दोबारा से। याद रखो, ये जिन जोड़ों पे आपको एतराज़ है ना, अगर
ये जोड़ नहीं रहते थे तो आप जो मेरे पास आकर इतने बड़े जो फिलोसोफर बन रहे हो और इतने बड़े दानिशमंद जो बन रहे हो ना, ये पूरी फिलॉसफी आपकी निकल जाती थी। दादा और पोतरा दोनों मिलके ऐसा बजाते हुए जाते थे, गजानन बावा यावा माझा गावा, ऐसा बजाते थे। मैं बोला दोनों भी दादा और पोतरे। हाँ, समझ में आया? मैं बोला ये दावत की मुबारक मेहनत की बरकत है। ये है और कोई एतराज़ है आपको? तो वो नौजवान तो खामोश हो गए। मैंने कहा अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कॉलेज चाहिए ना, हॉस्पिटल्स चाहिए आपको। भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। चलो ठीक है, गवर्नमेंट बोलती 22 करोड़ है, 22 करोड़ मुसलमान हैं। वो 22 करोड़ में से अगर 5% भी अगर आप पकड़ते हैं, वो होते हैं तकरीबन 1.25 करोड़। अगर उतने मुसलमान भी रोज़ाना जो गुटखा खाते हैं, जो पान खाते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अगर वो अपना थूकना और फूकना, उसका जो खर्चा है खाली एक दिन का, कितने दिन का? एक दिन का, खाली एक दिन के खर्चे में मुसलमान डेली एक हॉस्पिटल और डेली एक जो है ना मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। खाली आप खुद हिसाब लगाओ। चलो अगर 1.5 करोड़ लोग भी रोज़ाना गुटखा खाते होंगे, गुटखे की पुड़ी आती 10 रुपये की, तो 1.5 करोड़ एक पुड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1.5 करोड़ को 10 से ज़रब दिए तुमने तो कितने हो रहे? वो 15 करोड़। तो 15 करोड़ में एक कॉलेज या एक हॉस्पिटल बन सकता है या नहीं बन सकता है? बताओ। खाली एक ही पुड़ी। वैसे तो खाने वाला 10-10 पुड़ियाँ खाता हूँगा रोज़ के, वैसे हिसाब से पकड़े तो रोज़ 1 डजन हॉस्पिटल और 1 डजन जो है ये बनना चाहिए। तो मोहम्मद अमीन शरीफ साहब जिसने आपसे ये सवाल किया, उसको बताओ ये चीज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में जो मेहनत किए, ये दावत की मुबारक मेहनत जो है, ये जो दावत की मुबारक मेहनत से वही चाहा जा रहा है। सहाबा इकराम, और रही आपकी 3 दिन 40 दिन 4 महीने की बात, तो हम कमज़ोर लोग हैं, इसलिए हमारे लिए ये 3 दिन 40 दिन 4 महीने की तरतीब है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में 1.25 लाख सहाबा थे, लेकिन आज मक्का और मदीना में चंद हज़ार की कब्रें हैं। बाकी सहाबा कहाँ गए? उनके पास 3 दिन 40 दिन 4 महीने की तरतीब नहीं थी। पूरी ज़िंदगी लेकर निकल गए वो, पूरी ज़िंदगी लेकर, और कब्रें बनाई उन्होंने। आज सहाबा की कब्रें फ्रांस में हैं, सहाबा की कब्रें स्पेन में हैं, सहाबा की कब्रें अफ्रीका में हैं, सहाबा की कब्रें इंडिया में हैं। भरूच ज़िले के अंदर 280 सहाबा की कब्रें हैं। केरला के अंदर कई सहाबा की कब्रें हैं। चाइना के अंदर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है, और भी कई सहाबा की कब्रें हैं। मुझे आप बताओ, सहाबा ने ज़िंदगियाँ लगा दी, तब जाके हम आज साहिब ईमान है, और आज जो है हमको दिमाग में ये वसवसे आ रहे हैं कि तबलीग की तरतीब जो है कहाँ कुरान हदीस से साबित है। ये सिर्फ़ इसीलिए है कि उस तबलीग की वजह से ये दीनदारी आई, वरना दादा और पोतरा दोनों भी रहते थे। पांडुरंग ने तो विट्ठल 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 करते हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को दीन का सही फ़हम अता फ़रमाएँ और समझ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।